अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को एंड हियर इज़ अब्दुल्ला सुल्तानी। अगर मार्केट की बात करते हैं जनाब, तो मार्केट आज क्रैश कर गई। उसके बाद मार्केट को हाल्ट मोड पे जाना पड़ा और उसके बाद जो है वो बहुत सारी ऐसी ख़बरें आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन पीछे मुहर्रकात क्या थे, मामलात क्या थे, आप लोगों को कैटेगोरिकली बताएंगे। इन्वेस्टर एक्चुअली पैनिक कर गया, अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रहा है मार्केट से। ये इस वक्त एक बैड न्यूज़ है मार्केट के लिए, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। सुबह सबसे पहले लाहौर वाल्टन में बरकी रोड के अतराफ़ पे फायरिंग और धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। उसके बाद जनाब अगर देखा जाए तो जो है वो पाकिस्तान में जो है वो ये हुआ कि फ़िज़ा में धुआं और सायरन की आवाज़ें सुनी गई और पता चला कि जी लाहौर में धमाकों की आवाज़ें जो है एयरपोर्ट के पास जो है ना वो सुनी जा रही हैं। तो हुआ कुछ ऐसे कि वाल्टन के अंदर जो है ओल्ड एयरपोर्ट के करीब ड्रोन गिराया गया वाल्टन के अंदर, और वो इंडियन ड्रोन था। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उन्होंने उसको डाउन किया और जो है वो उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से जिसको कहते हैं निपटा गया उसके साथ। इसमें एक न्यूज़ भी सुबह आई कि पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम शॉट डाउन एन इंडियन ड्रोन इन लाहौर विद अ सरफेस टू एयर मिसाइल एंड द साउंड वाज हियर्ड इन सेवरल एरियाज ऑफ द सिटी। तो ये जनाब न्यूज़ थी। उसके बाद थोड़ा सा अगर आप लोगों को मैं आगे कैटेगोरिकली बताऊं कि नेक्स्ट क्या जो है वो हुआ, वो भी आप लोगों के साथ मैं थोड़ा डिस्कस करता रहूं। उसके बाद जनाब एक न्यूज़ आती है और वो उस न्यूज़ में जनाब वो ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो सामने आते हैं और वो कहते हैं कि जी जंग मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ। ये एक न्यूज़ आ गई। उसके थोड़ी देर बाद जनाब जो है वो एक न्यूज़ चलती है कि फ़ौज पाकिस्तान अब तक 25 इसराइली साख्ता ड्रोन्स गिरा चुकी है। तो इसका मतलब पाकिस्तान में आज 25 जो है इसराइली ड्रोन्स के साथ इंडिया ने प्रॉपर एक ही करने की कोशिश की और पाकिस्तान की जो है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की। जिनको गिरा दिया गया इसराइली वो जो है वो ड्रोन्स थे। अब ये सारी सिनेरियो में ज़ाहिर बात है स्टॉक मार्केट का क्रैश करना बनता था। सिचुएशन इतनी जो है वो हॉट और इतनी हार्ड हो गई थी कि जो है वो इस वक्त मार्केट क्रैश ही हो सकती थी। तो इन्वेस्टर पैनिक कर गया। 308 मिलियन का वॉल्यूम लगा, बहुत बड़ा वॉल्यूम मेरी नज़र में। 1,11,881 का हाई था और 1,01,598 का लो था। तकरीबन 9,000 की फ्लक्चुएशन, बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन है। 29.3 बिलियन का टोटल काम हुआ है। और उसके बाद देखा जाए तो मार्केट 1,03,526 के लेवल पे क्लोज़ हुई है। 6,482 पॉइंट्स जो है वो नेगेटिव। तो जनाब मार्केट में इस वक्त बाइंग भी बनती है, मार्केट की सिचुएशन भी कुछ थोड़ी इस तरह से है। लेकिन मैं आप लोगों को कैटेगोरिकली बताता चलूँ कि आप लोगों ने ये बात अपने जहन में रखनी है कि मार्केट कल भी ऐसा बिहेव कर सकती है। तो माल इकट्ठा करना तो 100-100 200-200 की लॉट करके माल इकट्ठा करें और इंशाल्लाह ताला बाद में अच्छे रेटों पे बेचेंगे। ये सारे इन्वेस्टर वापस आते नज़र आएंगे आपको और मार्केट तकरीबन 7 से 8,000 पॉइंट प्लस नज़र आ जाएगी जैसे ही पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला अपना जो है वो बदला लेगा और पाकिस्तान जैसे जो है वो एक एक खून के कतरे का जो है हिसाब लेगा इंडिया से। अच्छा, अब थोड़ा सा आ जाते हैं हम लोग मोस्ट एक्टिव स्टॉक की तरफ। कल की बात करते हैं। 27.5 मिलियन का वॉल्यूम था। 3.92 पे क्लोजिंग गई, 30 पैसा नेगेटिव के साथ बाइंग बनती है। BOP 8.68 पे क्लोज हुआ, 50 पैसे नेगेटिव के साथ बाइंग बनती है। फौजी सीमेंट जो है 39.86 पे क्लोज हुआ, 2.99 पैसे नेगेटिव के साथ बाइंग बनती है। सिनर्जी में 5 रुपये 72 पैसे पे क्लोज हुआ, 86 पैसे नेगेटिव के साथ, इसमें भी बाइंग बनती है। मेपल लीफ सीमेंट 60.87 पे क्लोज हुआ, 6.22 पैसे नेगेटिव के साथ, इसमें भी बाइंग बनती है। PIBTL 7 रुपये 10 पैसे, बहुत अच्छा रेट है, अट्रैक्टिव रेट है, 79 पैसा नेगेटिव के साथ। सुई नॉर्दर्न 105 रुपये अट्रैक्टिव रेट है, 11 रुपये नेगेटिव के साथ। PPL 131 रुपये, बहुत अट्रैक्टिव रेट है। इसी तरह पेल 37 रुपये, इतना अट्रैक्टिव नहीं है लेकिन फिर भी पेल से बेहतर है कि आप अदर स्टॉक्स देख लें। OGDC 179 पे क्लोज हुआ, अट्रैक्टिव रेट है, 150 के करीब करीब भी मिले तो बहुत अच्छी बात है, 17 रुपये नेगेटिव के साथ। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान 75 पे क्लोज हुआ, अट्रैक्टिव रेट नहीं है, बच के रहें। हबको 119 पे क्लोज हुआ, बहुत अट्रैक्टिव रेट है, इन्वेस्टमेंट कर दें। DG खान सीमेंट 119 पे क्लोज हुआ, अट्रैक्टिव ज़रूर है लेकिन कोशिश करें कि थोड़ा सा और नीचे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। 115 से नीचे नीचे लेना बनता है। तो जनाब ये सारी मैंने आप लोगों के साथ मार्केट की जो है वो कंडीशंस और जो आज मुल्की हालात थे उसके हवाले से डिस्कशन आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को ना कैटेगोरिकली थोड़ा सा जो है मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ जी
कि सिचुएशन क्या रही और क्या मामला हुए। तो जनाब हम लोग जो है वो कैटेगोरिकली आप लोगों को सारी चीज़ों से अभी आगाह करने जा रहे हैं। सबसे पहले ज़रा बुक क्लोजर की डिटेल आपको देते हैं। DHPL 9% डिविडेंड दे रहा है, PPL 10% दे रहा है, GVGL जो है वो 10% दे रहा है, सियान जो है वो 40% दे रहा है, इमेज 10% दे रहा है, OGDC 30% दे रहा है। इसी तरह IMS जो है वो 20%, सुई नॉर्दर्न 75%, ATLH 420% डिविडेंड दे रहा है। और ये मैं आप लोगों को बता दूं कि 9 मई को जो है 9 मई को डिविडेंड OGDC तक जो है वो आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, और उसके बाद 12-13 मई को जो है वो डिविडेंड आ रहा है IMS और सुई नॉर्दर्न का। ATLH आप अभी बाय कर लें, 9 जून को डिविडेंड दे रहा है, लेकिन आपको 9 जून को इंशाल्लाह ये ऊपर ही मिलेगा। तो बेहतर है कि आपको डबल ट्रिपल प्रॉफिट हो जाएगा। आप ATLH के अंदर जो है वो इस वक्त बाइंग कर सकते हैं। तो जनाब उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं PSX क्लोजिंग बेल ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस हो चुकी है। CCP SCPI कंडक्ट जो है वो कंडक्ट सेशन ऑन प्रोमोटिंग फेयर कंपटीशन। उसके बाद PKR फॉल्स बाय 4 पैसा अगेंस्ट $12। गवर्नमेंट KCCI होल्ड की टॉक्स ऑन कराचीज इंडस्ट्रियल वोर्स। उसके बाद इंडो पाक कन्फ्लिक्ट चोक्स ट्रेड रूट जनाब चोक हो गया। लोगों का इस वक्त काफ़ी जो है वो जहाज़ जो हैं वो सफ़र करके पहुंच रहे हैं, और जिसको कहते हैं थ्रू इंडिया के थ्रू जो है इंडिया जो है वो थ्रू UAE, इंडिया जो जहाज़ जा रहे हैं वो भी थ्रू UAE जा रहे हैं, जो पाकिस्तान जहाज़ आ रहे हैं वो भी थ्रू UAE जा रहे हैं। बहरी जहाज़ों की बात हो रही है। उसके बाद कैन साउथ एशिया अवॉइड एन अदर वॉर एज इंडिया पाकिस्तान ट्रेड ब्लोस। उसके बाद आ गया जी कैलकॉर्प बोर्ड अप्रूव्स सेल ऑफ 31 व्हीकल्स टू ऑप्टिमस लिमिटेड। उसके बाद जनाब फिस्कल डेफिसिट नैरोज टू रुपीज़ 2.97 ट्रिलियन क्वार्टर 3rd फाइनेंशियल ईयर 25। उसके बाद जनाब इंडोनेशिया कारिमन टर्मिनल बूस्ट्स इंपोर्ट्स ऑफ रशिया ऑयल प्रोडक्ट्स। ओलंपिया मिल्स बोर्ड डिसाइड्स टू हाल्ट प्रपोल्ड प्रोजेक्ट। उसके बाद US ब्रिटेन नियर एग्रीमेंट टू ईज ट्रेड टैरिफ। उसके बाद जनाब मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि पाकिस्तान के शहरों में इंडियन ड्रोन जो गिरकर तबाह हुए हैं, गुजरात, गुजरांवाला, लाहौर, उमरकोट, ढरकी, घोटकी, चकवाल, सियालकोट, कराची और घोटकी में एक शहादत भी हो चुकी थी सुबह। उसके बाद ट्रेडिंग टू रिज्यूम 1.39 मतलब आप समझ लें 1:39 के ऊपर ट्रेडिंग दोबारा रिज्यूम हो गई थी और मार्केट हाल्ट मोड पे चली गई थी। हीट मैप सारा रेड है, तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों का ऐसे ही दिल ख़राब करने वाली बात है, लेकिन मैं बताता चलूँ। UBL 7% नीचे गिर गया, MCB 3%, HBL 3%, बैंक अल्फला 3%, MEBL 4%। इसी तरह अगर नीचे देखा जाए फर्टिलाइज़र में जो है वो फौजी फर्टिलाइज़र 5%, EFERT 2%, फातमा 5%। इसी तरह ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में OGDC 10%, PPL 9%, POL 2%, मारी 9%, हबको 8%, एग्रो 9%। तो ये सारी जो है वो सिचुएशन रही। पाकिस्तान स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो है वो हाईलाइट स्ट्रॉन्ग इकनॉमिक पार्टनरशिप। उसके बाद जनाब अगर देखा जाए तो न्यूज़ थी एमिरेट्स पोस्ट द हाईएस्ट एवर ईयरली अर्निंग। पाकिस्तान रीफॉर्म्स तुर्कीज सपोर्ट एमिड टेंशन विद इंडिया। स्टेट बैंक जो है S&P सीज नो जो है वो S&P के हवाले से न्यूज़ थी, सीज नो इमीडिएट रेटिंग इम्पैक्ट बट फ्लैग रिस्क फॉर इंडिया पाकिस्तान। एप्पल AI सर्च इन सफारी थ्रेटन्स गूगल्स एड बिजनेस। उसके बाद VIS रीफर्म इंटिटी रेटिंग ऑफ आदम शुगर मिल्स। उसके बाद फेडरल रिजर्व मेंटेन्स इंटरेस्ट रेट एट रिस्क लूम, एक ये न्यूज़ थी। तो जनाब न्यूज़ मैंने आप लोगों के साथ सारी शेयर कर दी है। अब थोड़ा सा कैटेगोरिकली बताता चलूँ बाय कॉल्स के अंदर जनाब सारा सीमेंट सेक्टर उठाने वाला है, इस वक्त सारा ऑयल सेक्टर भी उठाने वाला हो गया है। मार्केट सारी बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे आ गई है, तो लिहाजा आप लोग जो है वो माल ख़रीदें और इन्वेस्टमेंट पड़ी है तो डाल दें। इतनी कोई आफत की आमद नहीं आ रही, ना ही कोई अल्लाह माफ़ी दे कुछ बड़ा काम हो जाएगा। पाकिस्तान अपना बदला लेगा और पाकिस्तान की फ़ौज एक प्रोफेशनल फ़ौज है और प्रोफेशनल तरीके से जो है वो हम इंशाल्लाह आहनी हाथों से इनसे निपटेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और जो है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट, यू नो विद अस।